व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको सभी लोग हैक करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल डाटा, मैसेज वगैरह आपके चोरी हो सकते हैं, इसलिए हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो इसको कैसे रिकवर करना है और किस तरीके से आपको हैक करने का कोशिश किया जाता है। अगर इसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज होगी तो आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे। अगर अभी तक हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर डालो, एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो अभी कर देना। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना पॉपुलर हो चुका है कि सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर अपने पर्सनल मैसेज, अपने चैटिंग, वीडियो कॉल वगैरह, वॉइस कॉल। और वॉइस कॉल तो इसलिए करते हैं कि रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है, तो इसलिए सारे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप को हैक करने वाले भी बहुत लोग हैं। अब देखिए व्हाट्सएप को हैक कैसे कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका फेसबुक पे किसी के साथ दोस्ती हो गया, उसने आपको इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया कि आपने उसको अपना मोबाइल नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दिया। ठीक है, अगर वो बंदा आपके मोबाइल में कोई ऐसे एप्लीकेशन जैसे कहता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, आपकी कोई दिक्कत आ रही है, आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली आपसे कोई शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकता है। तो वो जो शेयरिंग एप्लीकेशन है, जैसे ट्यूनव्यूवर हो सकता है, एनीडेक्स हो सकता है, इस टाइप की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाएगा। जब आप कोई शेयरिंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का सारा स्क्रीन दूसरे के मोबाइल में दिखने लग जाता है, यहां तक कि ओटीपी भी आपके मोबाइल में जो आएगा वो भी उसको सामने वाले को दिख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कन्विंस करेगा कि भैया अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, इस टाइप के कन्विंस करके आपको जैसे तैसे करा लेना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया आपने शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, इसके बाद आपका तो व्हाट्सएप नंबर तो सामने वाले को पता है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ओटीपी भेज देगा। जैसे ओटीपी भेजेगा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो तो शेयर हो चुका है, वो सामने वाले को दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ओटीपी है, इसके बाद उसको पता चल जाएगा, आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा और उसमें नया व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी तरीका है व्हाट्सएप को हैक करने का। ठीक है, बिना आपके परमिशन के कुछ भी नहीं होता है, अगर आप उसको एक्सेस दे रहे तभी हो पा रहा है। ठीक है, जो व्हाट्सएप कोड है आपको तो जो शेयरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से निकाल ले रहा है, तो ये तरीका है। ठीक है, आप इससे बचना कैसे, ये भी चीजें मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा और आप इस चीज से बच सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका एक इजी स्टेप है। देखिए व्हाट्सएप कभी भी हैक होता है कब, जब आपका जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो जाता है। अगर आपका व्हाट्सएप आपके अपने मोबाइल में लॉग इन हो तो इसका मतलब आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्फर्माइज हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फर्माइज कैसे होता है, एक होता है व्हाट्सएप वेब, इसके माध्यम से 4 ऐसे डिवाइसेस में आपके व्हाट्सएप को लॉग इन किया जा सकता है व्हाट्सएप वेब के माध्यम से। सभी के व्हाट्सएप में एक व्हाट्सएप क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करके इसको हैक किया जा सकता है। हैक तो नहीं, इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन आप इस चीज से भी बच सकते हैं। आप अपने लिंक डिवाइस में जाएंगे तो लिंक डिवाइस में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आज जितने भी लॉगिन है वो आपको वहां पे दिखाई देगा, वहां पे क्या करना है, उसको लॉग आउट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप से हैक होने से बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारा कोई व्हाट्सएप और कोई भी देख रहा है, तो जैसे कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो विदाउट प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर आप क्या करते हैं, डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं, और सारा को जब भी इंस्टॉल करते तो अलाउ 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 करके सारा परमिशन दे देते हैं। तो एक और तरीका है, क्योंकि ऐसे मालवेयर एप्लीकेशन भी है जो आपके सारे मोबाइल पे नजर रखते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप भी हो सकता है, तो इस तरीके से आपके जो भी पर्सनल मैसेज है ये चीजें आपको शेयर हो सकती है। अब मैं व्हाट्सएप को हैक होने से बचने का तरीका बता देता हूं। देखिए इतना वीडियो देखने के बाद आपको जरूर आइडिया लग गया होगा कि बिना व्हाट्सएप कोड जो ओटीपी होता है बिना शेयर किए आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता है। जब तक आप अपना मोबाइल किसी और को नहीं देंगे तब तक आपका जो व्हाट्सएप वेब है वो कॉन्फर्माइज नहीं हो सकता, व्हाट्सएप कॉन्फर्माइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है कि जो अपने व्हाट्सएप में एक 2 वेरिफिकेशन कोड होता है। ठीक है, आप सेटिंग में जाएंगे, वहां पे आपको 2 वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, प्राइवेसी में जाके आप उसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आपको 6 डिजिट का कोड मांगेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा कि हमने
हमने क्या चीज डाला हुआ है। मान लीजिए कि अगर व्हाट्सएप किसी ने लॉगिन करने का कोशिश भी कर लिया तो उसको क्या करेगा, वो कोड मांगेगा, बार बार बीच बीच में एक कोड मांगेगा, ठीक है। जब तक वो कोड उसमें इंटर नहीं होगा तब तक आपका व्हाट्सएप सेफ रहेगा, ठीक है। हैक भले हो जाए फिर भी वो कोड के माध्यम से आप बच सकते हैं। तो 2 वेरिफिकेशन कोड जरूर इनेबल करके रख लीजिएगा, तब आप अपने व्हाट्सएप को बचा सकते हैं, नहीं तो फंस सकते हैं। तो आज ही इसको इनेबल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आप बुरा फंस सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। बाद में ये भी एक समस्या आ जाती है कि अगर व्हाट्सएप को हैक हो जाता है तो दोबारा उसको रिकवर कैसे करें। ऐसे में क्या होता है, भले आपके पास अपना मोबाइल नंबर तो होता है लेकिन उसमें ओटीपी वगैरह ना कॉल आता है ना ओटीपी आता है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल का सिम निकाल लीजिएगा। सिम निकालने के बाद आप कोई कीपैड वाला मोबाइल है उसमें वो सिम को डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें डालने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से व्हाट्सएप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे एक ओटीपी डालेंगे तो कुछ समय के बाद, भले शुरुआत में ना है, 2 या 3 बार 4 बार करने के बाद या 1 दिन के बाद करने के बाद आपको वो ओटीपी उसमें आ जाएगा। आप दोबारा ओटीपी डाल के दोबारा से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जितने भी मैसेजेस चैट्स वगैरह किया गया होगा वो आपको दिखेगा नहीं। तो ये चीजें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें तो आपका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ये सब चीजें से अगर कोई गलत काम कर लिया रहेगा तो फंसेंगे आप ही। तो इसीलिए कभी भी व्हाट्सएप पे अगर आपको इस तरीके के मैसेज लिंक वगैरह आता है तो बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा। कोई शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है, स्क्रीन शेयर, जैसे व्हाट्सएप ट्रू कॉलर हो गया, एनीडेक्स हो गया, ये सब तो पॉपुलर है आज के डेट में। आप नाम चेंजेस आगे जो छोटे मोटे एप्लीकेशन है शेयरिंग एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करें, जिसके डाउनलोड्स कम है, जो पॉपुलर कम है, तो वो हमारे कन्विंस कर लेते हैं। तो शेयरिंग एप्लीकेशन तो कभी भूल के डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं।